जॉली एलएलबी 3 में अरशद के रोल को काट कर छोटा कर दिया गया ताकि अक्षय को ज्यादा स्क्रीन टाइम मिल सके। कौन है डिफेंस का वकील? हमें सर जगदीश सर मिश्रा उर्फ जॉली। और जहां मूवी में अक्षय एक हीरो की तरह नजर आए, वहीं अपनी ही स्टार्ट की हुई फ्रेंचाइज में अरशद वारसी एक सेकंड लीड की तरह लग रहे थे। तू क्यों बोल रहा है? जज है, थोड़ी तो इज्जत कर ले उनकी। वो तेरा मामा लगता है? जॉली एलएलबी 3 के रिलीज के बाद से ही ऐसी डिस्कशंस देखने को मिल रही है। ऑल्दो ट्रेलर और टीजर में दोनों एक्टर्स को बराबर का स्क्रीन टाइम देकर प्रेजेंट किया गया था, लेकिन लोगों का कहना है कि मूवी में अक्षय एक मेन लीड की तरह लग रहे थे और अरशद वारसी एक सपोर्टिंग एक्टर की तरह, जो कि इसलिए ही हुआ होगा क्योंकि अक्षय एक स्टार है और अरशद वारसी एक कैरेक्टर आर्टिस्ट। मतलब कि बेसिकली जैसे ये फ्रेंचाइज अरशद वारसी की जॉली एलएलबी 1 से ही स्टार्ट हुई थी, ये PIL डाल दिया आपने, हैं? अपील को एप्पल लिख रखा है इसके अंदर। जिसमें उन्होंने एक प्रोमिनेंट लीड रोल किया था। कई बार ये डायलॉग सुना है, कानून के हाथ लंबे होते, घंटा लंबे होते हैं। लेकिन वो वाली झलक जॉली एलएलबी 3 में नजर नहीं आई और ये पहली बार नहीं, सिमिलर इशू इससे पहले 2017 में आई अक्षय कुमार स्टारर जॉली एलएलबी 2 के दौरान भी उठा था। बेटा जो वकील पैसे वापस कर देना वो वकील नहीं होता। क्योंकि तब भी लोगों का यही कहना था कि जॉली तो अरशद वारसी हैं, उनको अक्षय से क्यों रिप्लेस कर रहे हो। और तभी अरशद की स्टेटमेंट्स भी सामने आई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं जॉली एलएलबी 2 नहीं कर रहा हूँ, करने वाला था लेकिन प्रोड्यूसर्स को सीक्वल के लिए एक बड़ा स्टार चाहिए, तो उन्होंने अक्षय को चूज किया। और साथ ही अरशद ने ये भी कहा कि ही वॉज स्लाइटली बॉदर्ड, बट अक्षय जैसे स्टार के साथ मेकर्स का रिस्क कम हो जाता है, और जब एक बड़ा स्टार आता है तो फिल्म की मार्केटिंग में भी हेल्प होती है। और वैसे भी अगर मेकर्स उनके साथ फिल्म बनाते तो उनको एक अच्छी फिल्म बनानी पड़ती, क्योंकि स्टार के साथ अगर फिल्म उतनी अच्छी नहीं भी हुई तो भी रिस्क कम हो जाता है, बजट और कॉस्ट वगैरह इजीली रिकवर हो जाती है। और वहीं अगर अरशद वारसी होंगे तो फिल्म को पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छी होना पड़ेगा। एनीथिंग लेस देन दैट वुडंट बी दैट प्रॉफिटेबल, एंड दिस इज द हार्श रियलिटी कि स्टार्स के साथ एवरेज मूवी भी ब्लॉकबस्टर हो जाती है और एक्टर्स के साथ बेस्ट मूवी भी एवरेज बनकर रह जाती है। पर जो भी हो, जॉली एलएलबी 2 के राइटर और डायरेक्टर सुभाष कपूर भी ये कास्टिंग चेंज नहीं चाहते थे, लेकिन फिर अरशद सेड कि उन्होंने ही सुभाष को कन्विंस किया दैट अक्षय के साथ ज्यादा बेनिफिट है। फिर जॉली एलएलबी 2 बनी और रिलीज हुई। कुछ तो लिहाज करो मेरे माथुर साहब, कुछ तो लिहाज करो देश का। जो कि बॉक्स ऑफिस पे एक मैसिव सक्सेस साबित हुई, क्योंकि जहां अरशद वारसी की जॉली एलएलबी 1 की कमाई 50 करोड़ से भी कम की थी, वहीं जॉली एलएलबी 2 ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 200 करोड़ की कमाई करी। आई नो बजट में डिफरेंस था, क्योंकि जॉली एलएलबी 1 10-12 करोड़ में बनी थी और जॉली एलएलबी 2 का बजट 30 से 40 करोड़ था। लेकिन बात ये भी है कि अरशद का जॉली जो लोगों के दिल में बसा हुआ था, उसके होते हुए भी अक्षय की मूवी लोगों को काफी पसंद आई, जो मेनली इस चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जॉली एलएलबी 1 के क्लाइमेक्स की तरह कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? जॉली एलएलबी 2 का क्लाइमेक्स सीन भी काफी वायरल हुआ था। इस दुनिया के सबसे बड़े जाहिल ने कहा था कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज है। लेकिन क्या इनकी ही तरह जॉली एलएलबी 3 का भी क्लाइमेक्स वायरल होगा? ये तुम बताना कमेंट्स में। फिलहाल अपने मेन सवाल पे वापस आए कि क्या सच में जॉली एलएलबी 3 में अरशद का रोल काट कर उसको कम इम्पैक्टफुल बनाया गया है ताकि अक्षय को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिले? जनाब मेरी बात सुनिए। उसमें मेरा मानना ये है, इस अक्षय और अरशद वाले बैलेंस को मूवी उसी तरह हैंडल करती है जिस तरह उन्होंने मूवी की कॉमेडी और सीरियस ड्रामा को किया है। तो देखो, जैसे जॉली एलएलबी 3 दो टोन्स के साथ स्टार्ट होती है, एक तरफ काफी लाइट हार्टेड फन सीन्स जिसमें जॉली नंबर 1 और जॉली नंबर 2 एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इसे कहिए अगर परेशानी है तो अपना नाम बदल ले। दूसरे ने पहले के क्लाइंट्स चोरी कर लिए और पहले ने दूसरे के पास फ्री वाले क्लाइंट्स भेज दिए। बेसिकली वो एक दूसरे को हराकर आगे निकलना चाहते हैं। फिर दूसरी तरफ मूवी अपना एक काफी सीरियस कोर टॉपिक भी सेटअप करती है। वही सौंपना चाहता था मैं अपने बेटे को। फार्मर वर्सेस कॉर्पोरेट्स वाला या अमीर वर्सेस गरीब, जो भी तुम समझ लो, जिन दोनों टोन्स को मूवी काफी अच्छे से बैलेंस करने की कोशिश करती है, जिसके लिए अगर तुम इंडिविजुअल सीन्स देखोगे तो भी समझ में आएगा और अगर तुम ओवरऑल मूवी भी देखोगे तो भी तुम्हें काफी क्लियरली नजर आएगा कि कैसे फर्स्ट हाफ जहाँ ज्यादा पार्ट लाइट और फन है और थोड़ा सीरियस है, वहीं सेकंड हाफ थोड़ा लाइट फन और ज्यादा सीरियस है। जाओ तुम शराब पियो, मैं रोटी बनाता हूँ। ये केस आज ही खत्म हो जाएगा।
Like they literally balanced these two tones of comedy and seriousness in overall movie structure also. और इसी तरह they try to balance अक्षय and अरशद जॉली. I will explain how. लेकिन उससे पहले let's understand कि लोगों को ऐसा लगा क्यों कि अक्षय को ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला है और अरशद को कम. इसका मेन रीजन है मूवी का लास्ट पार्ट, जहां मूवी की एंडिंग आते आते ऐसा होता है कि अरशद काफी टाइम के लिए स्क्रीन से गायब हो जाते हैं. स्पेसिफिकली जब अक्षय और अरशद परसौल गांव में जाते हैं लोगों को डीएम की चाल के बारे में बताने कि कैसे प्रशासन उनको उकसाने की कोशिश करेगा ताकि फिर बाद में लाठी चार्ज करके गांव खाली करवाने का मौका मिले. तो आप लोग शांत रहना. फिर वहां डीएम पे गोली चलती है और फिर उस गोली चलाने वाले के पीछे अक्षय भागते हैं और इधर पुलिस अपना काम शुरू कर देती है. जिस अफरा तफरी में अरशद भी जख्मी हो जाते हैं. अब वहां से लेकर मूवी के बिल्कुल एंड तक जब अरशद उस डीएम को लेकर कोर्ट में आते हैं तब तक पूरा फोकस अक्षय के जॉली के ऊपर ही रहता है, जहां पे ही मेनली ऑडियंस को लगा कि अरशद का स्क्रीन टाइम काफी कम है, जो पर्सनली आई डोंट थिंक कि ट्रू है. क्योंकि उसके बाद जब अरशद कोर्ट में आते हैं तब फॉर क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट अक्षय का कैरेक्टर एक्चुअली में खुद से अरशद के जॉली को आगे करता है और उसे मोस्ट इम्पैक्टफुल लाइंस डिलीवर करने का मौका देता है. तो फिर जानकी राजा राम की वैल्यू क्यों नहीं है चला? ऑल्दो वहाँ पे अरशद को स्क्रीन टाइम उतना नहीं मिलता, लेकिन सोचो अगर ऐसा इम्बैलेंस वाला करना ही होता तो दे कुड हैव इजीली गेट अवे विद कि हाँ अरशद का जॉली इंजर्ड है तो ही कांट आर्ग्यू. सो इसलिए वो बस अक्षय की हेल्प कर रहा है. बट मूवी शोज ऑपोजिट ऑफ दिस वेयर अक्षय जॉली हेल्प्स अरशद जॉली और वो खुद असिस्ट करता है. बाकी इसके अलावा तो जितने भी सीन्स अक्षय के जॉली को दिए गए हैं उतने ही अरशद के जॉली को भी दिए गए हैं. फ्रॉम द स्टार्टिंग जब वो नकली वाइफ वाला केस अक्षय लड़ते हैं, लेकिन फिर अरशद का भी उस बंदे के साथ एक सीन आता है. देखिए हम बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, काम करें या ना करें पेमेंट पूरी लेते हैं. मतलब कि प्रॉपर बैलेंस, एक दूसरे के साथ फाइटिंग सीन्स, इंडिविजुअल फैमिली सीन्स, इंडिविजुअल इमोशनल सीन्स, वो सब भी सिमिलर क्वांटिटी में ही आते हैं. हाँ बस दो सीन्स को छोड़कर, एक तो जहाँ अक्षय का जॉली विलन हरी भाई खेतान से घर पर मिलने जाता है, मिश्रा जी कानपुर वाले, अरशद के जॉली की पिटीशन रद्द करवाने के बाद जानकी राजा राम सोलंकी झूठ पे झूठ बोली जा रही. वही जिसमें वो 25 का 50,000 चार्ज करता है और खेतान उसे नौकरी भी ऑफर करता है. तनख्वाह क्या होगी? 50,000 पर डे. और सिमिलर दूसरा सीन खेतान के ऑफिस में होता है जहां अक्षय का जॉली खेतान की जॉब को लात मारने जाता है. और बाय द वे वहां पे क्या ही डायलॉग था वो जब अक्षय बोलते हैं 19,000 करोड़ का चेक बना दो क्योंकि दूसरी पार्टी ने भी मुझे अपनी आधी जायदाद दे दी है. बस यही एक दो सीन्स थे जिसके काउंटर में अरशद के पास सीन्स नहीं थे. बट ऑनेस्टली इसमें भी अक्षय का कैरेक्टर आर्क वैसा है विलन टू हीरो साइड वाला, तो इसलिए ये सीन्स जरूरी थे. और वहीं अगर इनके काउंटर में अरशद के लिए कुछ सीन्स डालते तो फालतू में मूवी की ड्यूरेशन ही बढ़ती. बाकी तो दे ट्राई टू बैलेंस बोथ द जॉलीज रियली वेल. कोर्ट इज एडजर्न. लेकिन इस पे तुम्हारा भी ओपिनियन मैं जानना चाहूंगा कि क्या तुम्हें भी लगता है कि अक्षय को अरशद से ज्यादा बढ़ाकर दिखाया गया है या दोनों बराबर थे? कमेंट्स में जरूर बताना. और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब. स्क्रीन सागा.